बात करेंगे रेस्ट्रॉक्स मेडिसिन के बारे में। रेस्ट्रॉक्स ना कि सिर्फ एक जॉइंट पेन या मसल पेन के ऊपर काम करती है, ये हमारे शरीर के बहुत सारे अन्य बीमारियों पे भी बहुत ही अच्छा एक्शन देती है। और अगर आप मेरे रेगुलर फीवर हैं, आप जानते हैं कि मैं इसका यूज़ विभिन्न डिजीज़ पे करती भी रहती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, किस पोटेंसी में इसको यूज़ करें तो इसका एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न था कि इसको मदर टिंचर फॉर्म में नहीं यूज़ करना चाहिए, ये एक पॉइजन है एंड ऑल। बट आज मैं आपकी ये सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करूंगी इस वीडियो में। मैं बताऊंगी ये किस किस फॉर्म में यूज़ की जा सकती है, किन किन डिजीज़ में इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है, क्या इसके की नोट सिम्टम्स है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए बात करती हूँ रेस्ट्रॉक्स मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों, जो रेस्ट्रॉक्स है एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसको डॉक्टर हैनीमैन जी ने प्रूव किया था। इसका नाम है पॉइजन आइवी। बेसिकली ये मेडिसिन का जो प्लांट है इसका नाम पॉइजन आइवी है, बट ये एक्चुअली पॉइजनस नहीं होती है। तो जिन लोगों को लेकर ये कन्फ्यूजन रहा है कि ये दवा अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं तो आपको जो है एक पॉइजन बॉडी में डेवलप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से मदर टिंचर फॉर्म जो है यूज़ कर रही हूँ रेस्ट्रॉक्स का, और आज तक ईश्वर की दया से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं सुनने में मिली हैं कि इस दवा को खाने के बाद से किसी भी पेशेंट को दिक्कत महसूस हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन एरियाज़ पे आपको मदर टिंचर्स फॉर्म में यूज़ करना है, किन एरियाज़ पे आपको डाइल्यूशन बेस यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं डिजीज़ वाइज कि किन किन डिजीज़ में रेस्ट्रॉक्स का एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सबसे अच्छी काम करती है ये एज ए पेन किलर। आपको अगर वो किसी भी तरह का पेन हो, चाहे वो आपको बॉडी पेन हो रहा हो, मसल पेन हो, जॉइंट पेन हो, इनफैक्ट आपको फीवर आया है, उसमें आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द अकड़न सी महसूस हो रही है, रेस्ट्रॉक्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको बहुत सिवियरिटी के साथ बॉडी में पेन है तो आप इसका मदर टिंचर प्रयोग कर सकते हैं। रेस्ट्रॉक्स क्यू फॉर्म में लेनी है। 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार आपके बॉडी पेन वो किसी भी तरह का हो, मस्कुलाइन हो, जॉइंट हो, नॉर्मल बॉडी पेन हो, या हर तरह के पेन में एज ए पेन किलर भी काम करती है। नेक्स्ट इसका एक्शन बहुत अच्छा है एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करती है किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, चाहे वो कहीं पे आफ्टर इंजरी डेवलप हुआ हो, किसी एलर्जी की वजह से हुआ हो। जो पॉइजन आइवी प्लांट है वो एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन भी देता है, तो उसी की सिमिलैरिटी से ही इसको डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था कि इस तरह की डिजीज़ पे ये एक्ट भी बहुत अच्छे से करेगा। तो ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, चाहे वो बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ हो या आपको किसी एलर्जी की वजह से हुआ हो। रेस्ट्रॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। इसमें आप रेस्ट्रॉक्स की 30 नंबर पोटेंसी यानी कि 30 CH को प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप प्रयोग करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस है तो आप 1-1 घंटे पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, उस सराउंडिंग में जो पेन डेवलप है, रेडनेस है, उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, ये जॉइंट्स पेन में अगेन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर दोस्तों जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो आपके जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो रुमेटॉइड आर्थराइटिस के वजह से हो, नॉर्मल आर्थराइटिस के वजह से हो, या कभी चोट लगी हो, किसी भी कारण से अगर आपके जॉइंट्स में कुछ इन्फ्लेमेशन है और आपको एक स्टिफनेस वाला पेन आ रहा है, और स्पेशली मॉर्निंग में जो इसका ये की पॉइंट है कि जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता हो, जैसे आप सो के उठे और आपने पहला कदम जो रखा वो सबसे ज़्यादा पेनफुल आपको रहता हो, उसके बाद आप थोड़ा सा आप चल लेते हैं, उसके बाद आपका शरीर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लग जाता है। तो ये रेस्ट्रॉक्स का एक बहुत ही की पॉइंट है, की नोट सिम्टम है। अगर आप ऐसा सिम्टम अपने अंदर महसूस करते हैं कि बॉडी के किसी भी एस्पेक्ट पे अगर आपको ये पॉइंट लग रहा है, आप रेस्ट्रॉक्स प्रयोग करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्शन देगी। जॉइंट्स के केस में आई वुड प्रेफर मदर टिंचर फॉर्म आप प्रयोग करें, ये आपको बहुत क्विक और अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। मदर टिंचर की क्यू पोटेंसी यानी कि मदर टिंचर आपने 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करना शुरू करें। ये बहुत ही अच्छा एक्शन आपके जॉइंट्स के में, इन्फ्लेमेशन में, डिस्कम्फर्ट में, सब में आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट डिजीज है दोस्तों, अगर आपको स्किन रैशेज आते हैं, बहुत अच्छा एक्शन है रेस्ट्रॉक्स का स्किन रैशेज में। अगर आपको एक्जिमा है या डर्मेटाइटिस हो रहा है या किसी तरह की एलर्जी हुई है, अर्टिकेरिया के केस में बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट कोई इंसेक्ट के काटने के बाद से आपको एक रेडनेस डेवलप हुई है, उसमें बहुत इचिंग है, रेडनेस है, एक स्टिंगिंग सा सेंसेशन आपको आ रहा है। इवन जो पॉइजन आइवी है उसके बहुत बार क्या होता है कि उसको टच करने
लेने से बहुत लोगों को रैशेस डेवलप होने लग जाते हैं। इस तरह के रैशेस अगर आपको अपीयर हुए हैं तो रेस्ट्रॉक्स उस पर बहुत अच्छी काम करती है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही है, एंटी एलर्जिक भी काम करती है और आपके बॉडी में जो रैशेस के बाद से जो रेडनेस, पेन, डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग आई है, ये उनको कम करने में भी हेल्प करती है। अगर ऐसे रैशेस आपको बनते हैं, चाहे वो अर्टिकेरिया के हैं या फिर किसी एलर्जी की वजह से अगर आपको कोई रैशेस बन रहे हैं और उसमें रेडनेस है, तो आप रेस्ट्रॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगेन 30 पोटेंसी में प्रयोग करें, 2 बूंद दिन में 3 बार, बहुत ही अच्छा एक्ट करती है किसी भी तरह के एलर्जी के बाद से अगर आपको बॉडी में रैशेस बने हैं तो। नेक्स्ट डिजीज है रेस्पिरेटरी ट्रबल पे। आपके कुछ भी अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, चाहे वो कफ कोल्ड हुआ है, थ्रोट पेन है, फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड टेंडेंसी है, चेस्ट कंजेशन रहता है आपको, और ये चीज़ें आपको किसी तरह के एलर्जी के बाद ज़्यादा डेवलप होती है, जैसे सीजनल एलर्जी हो गई, किसी पर्टिकुलर तरह की कोल्ड एलर्जी हो गई, आप ठंडक में बहुत ज़्यादा निकले उसके बाद से आपको इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, या आप बहुत प्रोन है इस तरह के डिजीज़ के लिए कि आप किसी भी ठंडे एरिया में गए या डस्ट वाले एरिया में गए, आपको इमीडिएटली थ्रोट पेन, नाक बहना, कोल्ड होना, चेस्ट कंजेशन जैसी स्थिति आने लगती है। रेस्ट्रॉक्स उस पर बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में आप रेस्ट्रॉक्स प्रयोग कर सकते हैं, 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। ये कफ कोल्ड की टेंडेंसी को भी कम करेगी, चेस्ट कंजेशन, डिस्कम्फर्ट को भी कम करेगी, इवन एलर्जी को भी स्टेबल करने में, जो आपकी बॉडी जिन सर्टेन एरियाज में बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्ट कर रही होती है उसको भी स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। नेक्स्ट इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है दोस्तों फीवर के केसेस में। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, डिस्कम्फर्ट, फीवर आ रहा है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, एंशियस हो रहे हैं, ये ट्रायोज में आती है, मतलब टॉप 3 मेडिसिन में आती है रेस्टलेसनेस के होम्योपैथी के। फर्स्ट है एकोनाइट, सेकेंड है आर्सेनिक, थर्ड है रेस्ट्रॉक। तो फिजिकल रेस्टलेसनेस जो होती है बॉडी के अंदर, मतलब आपको बॉडी में इतना पेन है, डिस्कम्फर्ट है कि आप एकदम एक जगह बैठ ही नहीं पाते, आप एकदम इधर से उधर करवट बदल रहे हैं, चलने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही है आपकी बॉडी विद फीवर, विद बॉडी पेन, रेस्ट्रॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। आप इसकी जो है अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहा है तो मदर टिंचर फॉर्म में जा सकते हैं, वरना आप इसकी 30 नंबर की 30 पोटेंसी को 5-5 बूंद आप 1 चम्मच पानी में डलवा के पेशेंट को हर 1-1 घंटे पे दे। जब फीवर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ना आप 3 टाइम्स अ डे पे स्विच कर सकते हैं। ये फीवर को तो कम करेगी, जो बॉडी में रेस्टलेस हो रही है बॉडी उसको भी कम करेगी, बॉडी पेन को भी कम करने में हेल्प करेगी। और अगर मदर टिंचर ले रहे हैं तो 10 बूंद दिन में 3 बार दें, ये इमीडिएट फीवर डाउन करने में और बॉडी पेन को कम करने में हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट बहुत अच्छी काम करती है ब्लड सर्कुलेशन के एरिया में। आपके ब्लड सर्कुलेशन आपको लगता है बहुत इम्पेयर्ड है, आपकी बॉडी में पूरी तरह से खून का प्रवाह अच्छा नहीं है, रेस्ट्रॉक उस पर भी बहुत अच्छी करती है। ये ब्लड सर्कुलेशन तो इन्हांस करती है, आपके सेल्स, आपके टिश्यूज तक ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंचाती है, तो आपकी सेल्स में एक एक हेल्दीनेस मेंटेन होती है। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडा, अकड़न सी आने लग जाती है, बहुत जल्दी पैरों में आपको नमनेस आने लग जाती है, आपको लगता है पैर में नीचे पैर करके बैठे हैं तो बिल्कुल सुन सा पड़ रहा है, उसमें सर्कुलेशन आप पर्सनली भी फील कर रहे हैं बहुत इम्पेयर्ड हो रहा है, आपको सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलने लगती है, तो इन सारे केसेस में भी रेस्ट्रॉक्स का एक्शन बहुत अच्छा है। 30 को यूज़ करें, 2 बूंद दिन में 3 बार, सर्कुलेशन भी इन्हांस करेगी, आपके टिश्यू सेल्स को ऑक्सीजन भी अच्छे से प्रोवाइड करके उनको हेल्थी रहने में हेल्प करने वाली। नेक्स्ट है मसल्स पेन में भी आपको जैसे मैंने बताया ये बहुत अच्छी काम करती है एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज ए पेन किलर, साथ में ये मसल्स पेन पे भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको कहीं स्प्रेन आ गई है, कोई चोट लग गई है, इंजरी के बाद आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, रेडनेस है, रेस्ट्रॉक उससे बहुत अच्छा काम करती है। या इवन बहुत लोगों को काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, अगेन उस केस में भी रेस्ट्रॉक्स आप मदर टिंचर्स फॉर्म में यूज़ करें। 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के, ये आपके मसल स्टिफनेस को कम करेगी। जैसे आपको सुबह उठ रहे हैं तो बहुत अकड़न आई है आपके मसल्स में, या चलने में बहुत तकलीफ है, या आपने कोई एक्सरसाइज की उसके बाद से आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा टोन डेवलप हो गया, उस केस में आप रेस्ट्रॉक्स ले सकते हैं। कहीं चोट इंजुरी लग गई, उस केसेस में आप रेस्ट्रॉक्स यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेन आ गया है तो आपको मदर टिंचर फॉर्म में इसको इस टाइम पे यूज़ करना है। हाफ कप वाटर में 10 बूंद डाल के आप प्रयोग करें दिन में 3 बार। ये हर तरह के मसल रिलेटेड इश्यूज़ को आपके कम करने में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर कभी आपको किसी ऐसे चीज़ ने काट लिया, जैसे कोई इंसेक्ट हो गया, चाहे वो मधुमक्खी हो गई या फिर कोई आपको ऐसा शार्प जिससे आप इवन सेंसिटिव भी रहे हैं, कुछ ऐसे एंट हो गई, किसी भी तरह के अगर आपको किसी इंसेक्ट ने काटा और उसके काटने के बाद से आपकी
बॉडी में तेजी से एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको बिल्कुल वहाँ पे रेड हो गई है स्किन, साथ में रेडनेस के साथ साथ आपको स्वेलिंग डेवलप हो रही है, पेन आ रहा है, इचिंग बहुत ज़्यादा उस पर हो रही है, इस केस में भी रेस्ट्रॉक्स का एक्शन बहुत अच्छा होता है। आप 30 पोटेंसी को लेके आएँ, हर 10-10 मिनट पे पहले इसको यूज़ करें, लगभग 3 से 4 डोज को आप लेंगे तो थोड़ा सा आपका रेडनेस और इचिंग वाली जो बर्निंग इचिंग सेंसेशन है वो थोड़ा सा आपका स्टेबल हो जाएगा। जैसे वो स्टेबल आपको फील होने लगे, आप 3 टाइम्स अ डे पे स्विच करिए। ये आपके एलर्जिक में जो इंसेक्ट बाइट हुई है उसको तो कम करेगा ही, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आ रहा है उसको भी कम करेगा, पेन को कम करेगा, रेडनेस को कम करेगा। लास्ट डिजीज है नर्व डिजीजेस में। अगर आपको दोस्तों आए दिन न्यूरल्जिक पेन, जैसे पैरों में बिल्कुल जैसे शाटिका का पेन होता है, झंझनाहट पेन, एकदम करंट वाला पेन डेवलप होता है, एक अकड़न डेवलप होती है, अगेन जो फर्स्ट स्टेप है आपका बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और चलने में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आता है, रेस्ट्रॉक उसमें बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपको आपके पैरों में जलन, झंझनाहट, नमनेस जैसी सेंसेशन आते हैं, रेस्ट्रॉक्स का एक्शन उसमें बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में आप जो है मदर टिंचर्स को यूज़ करेंगे, 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रिजल्ट देने वाली है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको जो कन्फ्यूजन होगा रेस्ट्रॉक्स को लेके वो दूर हो गया होगा, और आपको ये वीडियो अगर ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी परेशानी को घर बैठे ही ठीक कर सकें और जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। रेस्ट्रॉक्स को लेकर आई बस शॉक की लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट डेवलप था, प्लीज़ इसको क्लियर करें, इससे कोई भी आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं डेवलप होने वाला है। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।